आज में हम स्टडी करेंगे इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन ऑफ कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल्स। सो चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सो बेसिकली इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन ऑन कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल है क्या, किस तरीके से आप कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल को इंटीग्रेट एंड डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो उसके लिए बेसिकली हमें थ्री मेन सिग्नल्स पे फोकस करना होता है। वो थ्री मेन सिग्नल्स हैं आपके स्टेप, रैंप एंड इम्पल्स। सो इन तीन सिग्नल्स के साथ ही आप अंडरस्टैंड करते हैं इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन ऑन कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल्स। सो बेसिकली हमें इन तीनों सिग्नल में रिलेशन देखना है। तो अगर हम बात करते हैं सबसे पहले स्टेप की, सो जो स्टेप सिग्नल है आपका, वो आपका इंटीग्रेशन होता है इम्पल्स का। सो माइनस इंफिनिटी टू टी डेल्टा टी डी टी। उसी तरीके से अगर हम बात करते हैं रैंप सिग्नल की, सो रैंप सिग्नल जो है हमारा, वो इंटीग्रेशन होता है आपका स्टेप का। सो अगर आप बिल्कुल स्टार्ट से स्टार्ट लें, सो इम्पल्स का जब आप इंटीग्रेशन करेंगे तो आपको मिल जाएगा स्टेप, स्टेप का जब आप इंटीग्रेशन करेंगे तो आपको मिल जाएगा रैंप। इसका आप रिवर्स भी कर सकते हैं, मींस इंटीग्रेशन की जगह आप क्या ले सकते हैं, डिफरेंशिएशन। सो यहां पर जब आप डिफरेंशिएशन ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, बेसिकली जब आपको लिखना हो डेल्टा टी, तो देखिए आपका जो यूटी है वो इंटीग्रेशन ऑफ डेल्टा टी है, तो डेल्टा टी क्या हो जाएगा हमारा, डिफरेंशिएशन ऑफ यूटी। सो डी यूटी अपॉन डी टी। सिमिलरली आप देखिए आर टी क्या है, आर टी है यूटी का इंटीग्रेशन, तो यूटी क्या हो जाएगा हमारा, यूटी हमारा हो जाएगा आर टी का डिफरेंशिएशन। सो डी आर टी बाय डी टी। तो इस तरीके से आप ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज सीख सकते हैं, लर्न कर सकते हैं। सो यहां पर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे लिए, डिफरेंशिएशन तो चलो क्लियर है हमें, डी यू टी बाई डी टी या डी आर टी बाई डी टी। इंपॉर्टेंट क्या है कि इंटीग्रेशन में हम हमेशा याद कर लेते हैं कि हमको लिमिट माइनस इंफिनिटी टू टी लेनी है, बट ऐसा क्यों करना है हमें, हमें लिमिट माइनस इंफिनिटी टू टी ही क्यों लेनी है। सो इस बात को अच्छे से समझिए। देखिए आप निकाल क्या रहे हैं, आप निकाल रहे हैं यू टी या आर टी, मीन्स अप टू टाइम टी। ठीक है, तो अप टू टाइम टी का क्या मतलब है कि जो आपका अपर लिमिट है वो क्या होना चाहिए, टी। लेकिन आपको ये नहीं पता कि आप निकाल कहां से रहे हैं। तो जब भी आप कोई भी थ्योरी पढ़ रहे हो ना, तो जब भी अगर आपको अपर लिमिट या लोअर लिमिट का नॉलेज ना हो, तो हम क्या करते हैं, सबसे अपर या सबसे लोअर लिमिट पुट कर देते हैं। तो सबसे लोअर लिमिट क्या हो सकती है, माइनस इंफिनिटी। लेकिन जब आप न्यूमेरिकल करेंगे तो न्यूमेरिकल में जो आपको लिमिट्स दी होंगी उसके अकॉर्डिंग आप चेंज कर सकते हैं लोअर लिमिट को। अपर लिमिट तो हमेशा आपकी क्या होगी, टी, क्योंकि आप निकाल क्या रहे हैं, यूटी या आर टी, मीन्स अप टू टाइम टी। तो इस तरीके से आपको अंडरस्टैंड करना आना चाहिए कि हमने लिमिट यही क्यों ली। नाउ यहां पर अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे लिए क्या होगा कि जो हमने ये यूटी, आरटी और डेल्टा टी लिखे हैं, उनका यूज करके अब हम फिगर ड्रॉ करें और उन फिगर्स का ही डायरेक्टली इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन करें। सो बेसिकली यहां पर मैं अब आपको एक एग्जांपल दूंगा, उस एग्जांपल के थ्रू हम अंडरस्टैंड करेंगे इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी। सो यहां पर सपोज करिए आपको एक रेक्टेंगल दिया हुआ है -3 और एम्पलीट्यूड आपको गिवन है 10। सो यहां पर अब आपको करना क्या है, आपको क्वेश्चन में बोला है डिटरमाइन वाई टी विच इज इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टी। आपको क्वेश्चन में मेंशन है, ये इंटीग्रेशन की लिमिट भी आपको क्वेश्चन में मेंशन है, माइनस इंफिनिटी टू टी। क्लियर अच्छे से। नाउ अब आपको करना क्या होगा, देखिए हमने लास्ट पार्ट में जो ऑपरेशन सीखे हैं स्टेप सिग्नल पे या रैंप सिग्नल पे, वहां हमने सीखा है कि किसी भी रेक्टेंगल को आप रिप्रेजेंट कर सकते हो स्टेप सिग्नल में। तो ऑलरेडी हम लर्न कर चुके हैं, तो यहां पर हम लिखेंगे एक्स टी इज इक्वल टू, मीन्स सबसे पहले जब भी आपको डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन प्रॉपर्टी लगानी हो या ऑपरेशन परफॉर्म करना हो, तो सबसे पहले आप जो भी आपको फिगर दिया है उसको इक्वेशन के फॉर्म में लिख लीजिए। तो हमें पता है रेक्टेंगल को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं स्टेप में। तो देखिए पहला पॉइंट क्या है आपका, -3 है, तो हम क्या लिखेंगे, u t प्लस 3। एम्पलीट्यूड कितना है हमारा, 10। सो 10, क्योंकि पहले हमारा एम्पलीट्यूड था 0
अब कितना हो गया 10 हो गया, किस पे, t इक्वल टू -3 पर। नाउ अब आप देखिए, अब आप कांस्टेंट एम्पलीट्यूड पर हैं। कब तक आप कांस्टेंट एम्पलीट्यूड पर हैं, t इक्वल टू 3 तक। t इक्वल टू 3 पर क्या हो रहा है, एम्पलीट्यूड 10 से चेंज होकर जा रहा है 0 पर। दैट मीन्स क्या करना होगा आपको, -10 u t -3 t इक्वल टू 3 पर। सो ऑलरेडी हम लर्न कर चुके हैं, तो हमने वापस से इसे लर्न किया, xt इज इक्वल टू 10 ut प्लस 3 -10 ut -3, ये आपका आ गया। अब आप देखिए, अब आपको कैलकुलेशन के लिए बोला क्या है, आपको कैलकुलेशन के लिए बोला है yt। सो yt के लिए आप क्या लिखेंगे, अब इंटीग्रेशन ऑफ xt, दैट मीन्स इंटीग्रेशन ऑफ 10 ut प्लस 3 dt एंड -10 अगेन इंटीग्रेशन ऑफ ut -3 dt। नाउ यहां पर देखिए हम स्टेप्स तो लिख रहे हैं, ऑल्दो है ये बहुत इजी। अब आप देखिए इंटीग्रेशन ऑफ ut, 10 तो यहां पर कांस्टेंट है, यहां भी बाहर आ जाएगा फर्स्ट वाले स्टेप में। तो आप देखिए इंटीग्रेशन ऑफ ut आपने क्या अंडरस्टैंड किया हुआ है, आपने यहां पढ़ा हुआ है rt। सो बेसिकली आपको करना क्या होगा, यहां पर आपको बस ये देखना है कि यहां पर ut है, बेसिकली ut प्लस 3 है। आपको सिर्फ u को वॉच करना है, जहां जहां पर u दिख रहा हो आपको बस इंटीग्रेशन करने के बाद आपको क्या लिख देना है, r लिख देना है। तो जो आपका आंसर है वो कितना हो जाएगा, 10 rt प्लस 3 -10 rt माइनस 3। ठीक है, मीन्स आपको शिफ्टिंग ऑपरेशन की तरफ ध्यान नहीं देना है, आपको सिर्फ ये देखना है, आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए एक्चुअल में कि u का इंटीग्रेशन r होता है। तो जहां आपको u दिख गया क्वेश्चन में, अगर इंटीग्रेशन करने बोला है तो आप डायरेक्टली आंसर क्या लिख देंगे, r लिख देंगे। नाउ अब इस yt को हमें ड्रॉ करना है, क्योंकि हमारा टारगेट क्या है, हमारा टारगेट ये है कि हमें फिगर टू फिगर इंटीग्रेशन सीखना है। तो जब आप इस yt को ड्रॉ करने जाएंगे तो आप देखिए yt के लिए आप देख सकते हैं यहां पर रैंप है, रैंप पे ऑपरेशन हमने लास्ट पार्ट में स्टडी किए हुए हैं। तो रैंप मतलब स्लोपी लाइन, तो रैंप के सामने जो होता है वो भी क्या होता है, स्लोप। तो यहां पर जो 10 है या जो -10 है वो क्या है, बेसिकली आपका स्लोप है। तो देखिए आपको देखना होगा फर्स्ट पॉइंट क्या है, देखिए t प्लस 3, तो पहला पॉइंट क्या हो जाएगा, t इक्वल टू -3। आपको बिल्कुल एक्सट्रीम लेफ्ट से स्टार्ट करना है। यहां पर टोटल 2 पॉइंट है, एक है t इक्वल टू -3 और t -3 मतलब t इक्वल टू 3। तो आपको t इक्वल टू -3 से स्टार्ट लेना होगा। उसके बाद अब आप देखेंगे जब आप t इक्वल टू -3 से स्टार्ट लेंगे तो यहां पर रैंप है r और उसके सामने स्लोप कितनी है, 10। तो आपको बस ड्रॉ कर देना है एक स्लोपी सिग्नल विथ 10 स्लोप, और आपको तब तक चलते जाना है, आपको तब तक इस स्लोप को ऐसे ही आगे बढ़ाते जाना है जब तक अगला पॉइंट ना आ जाए। तो अगला पॉइंट कहां पर है, t इक्वल टू 3 पर। तो t इक्वल टू 3 पर बेसिकली हो क्या रहा है, देखिए जैसा मैंने आपको बोला रैंप के सामने जो भी होता है उसकी स्लोप होती है। तो t इक्वल टू 3 पर स्लोप ऐड हो रही है -10, देख सकते हैं आप यहां पर -10 आपकी स्लोप ऐड हो रही है। तो पहले आपकी स्लोप कितनी थी, 10, अब आप ऐड कर रहे हो -10 t इक्वल टू 3 पर। तो 10 - 10 क्या हो जाएगा, 0। अब हमें पता है जब भी स्लोप 0 होती है तो फिगर कैसा होता है, एज अ कांस्टेंट डीसी सिग्नल। तो आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना देंगे, किस पर, t इक्वल टू 3 पर। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपका इंटीग्रेशन कंप्लीट हो गया। तो देखिए बीच के स्टेप जो आपने किए हैं वो तो बस इंटरमीडिएट स्टेप है आपके, लेकिन एक्चुअल में आपको परफॉर्म क्या करना था, आपको एक फिगर दिया हुआ था xt और आपको उस फिगर का इंटीग्रेशन करना था। तो देखिए आपने कैसे रैंप और स्टेप सिग्नल का यूज करके फिगर टू फिगर इंटीग्रेशन सीख लिया। अब आप किसी भी फिगर का इंटीग्रेशन कर सकते हैं, अगर वो रेक्टेंगल के फॉर्म में है या वो इंपल्स के फॉर्म में है या वो स्लोपी फॉर्म में है, इंटीग्रेशन कर सकते हैं, डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। सो आई होप आपको ये एग्जांपल बहुत अच्छे से क्लियर होगा कि आप इंटीग्रेशन कैसे कर सकते हैं। लेट्स हैव अ क्विक नॉलेज चेक। नाउ एक और एग्जांपल हम यहां पर लेते हैं जिससे आपको ये प्रोसेस बहुत अच्छे से और क्लियर हो जाएगा। सपोज करिए आपका एग्जांपल है xt वर्सेस t। सो इस एग्जांपल में आपको कुछ इंपल्स दिए हुए हैं, एक आपको दिया हुआ है -3 पर 6, देन आपको लिखा हुआ है
-2 पर 9, उसके बाद एक इंपल्स आपको दिया हुआ है यहां पर 1 पर -4, देन आपको दिया हुआ है 2 पर, यह आपको दिया हुआ है 5। नाउ इस तरीके से आपको इंपल्स दिए हुए हैं। अब आपको क्वेश्चन में बोला क्या है? आपको क्वेश्चन में बोला है कि आपको कैलकुलेट करना है yt, जो कि है आपका -∞ टू t xt dt। सो बेसिकली यही क्वेश्चन आपका प्रोसेस है। आप इस क्वेश्चन को लर्न कर रहे हैं, मतलब आप प्रोसेस को लर्न कर रहे हैं इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन के। सो यहां पर देखिए, आपका जो ये xt दिख रहा है वो बेसिकली डिफरेंट इंपल्सेस का कॉम्बिनेशन है। एक इंपल्स है आपका -3 पर, देन 9 है आपका -2 पर, देन आपका -4 है 1 पर, देन आपका 5 है 2 पर। तो डिफरेंट टाइम पर आपके इंपल्सेस अवेलेबल हैं। तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे? सबसे पहले आप रिप्रेजेंट करेंगे xt को। सो यहां पर xt क्या हो जाएगा? आप देखिए, एक इंपल्स है -3 पर, सो कितना लिखेंगे आप? 6 डेल्टा t प्लस 3, ठीक है ना? t इक्वल टू -3 पर है और कितना है? 6 है। नाउ नेक्स्ट क्या है आपका? 9 है, किस पर है आपका? -2 पर, तो डेल्टा t प्लस 2। एक्चुअल में इंपल्स का रिप्रेजेंटेशन सबसे इजी है। जिस पॉइंट पे आपको इंपल्स दिख रहा हो, बस उस पॉइंट पर वो एम्पलीट्यूड आप शो कर दीजिए। तो यहां पर 6 था एम्पलीट्यूड, 9 था, -4 था और 5 है। तो यहां पर कितना हो जाएगा? नेक्स्ट आपका देखिए, जो ये 1 है आपका, 1 पर आपका जो एम्पलीट्यूड है वो -4 है, तो आपको भी -4 ही यहां पर यूज करना होगा। -4 डेल्टा t -1, तो t इक्वल टू 1 हो गया। नाउ नेक्स्ट 5 डेल्टा t -2। नाउ अब आपने जो xt यहां पर लिख लिया, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आपको क्या करना है? आपको लिखना है yt। तो yt और xt क्वेश्चन में रिलेशनशिप क्या दिया है आपको कि जो yt है वो xt का इंटीग्रेशन है। तो जब आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो जो आपने लर्न किया है कि हमारा इंपल्स का इंटीग्रेशन कितना होता है, इंपल्स का हमारा इंटीग्रेशन होता है स्टेप। सो आपका जो सिग्नल है yt वो सारा का सारा आपका आ जाएगा स्टेप के फॉर्म में। सो 6 ut प्लस 3 प्लस 9 ut प्लस 2 -4 ut -1 प्लस 5 ut -2। सो ये आपका आ गया है सारा का सारा स्टेप के फॉर्म में। और स्टेप को किस तरीके से आप स्क्वायर वेव में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये आपने लास्ट पार्ट में बहुत अच्छे से सीखा हुआ है। सो हम दोबारा यहां पर इस स्टेप को रिप्रेजेंट करेंगे स्क्वायर वेव में, और आपका फिगर टू फिगर इंटीग्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। आप सोचिए, अब आप फिगर टू फिगर इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो यहां पर जो आपका सिग्नल है, आप सबसे पहले यहां पर एक yt ड्रॉ कर लेंगे, yt वर्सेस t। तो यहां पर अब आप देखिए, आपका जो पॉइंट है, सबसे पहला पॉइंट वो कितना है? t इक्वल टू -3। सो आप -3 पर चले जाइए। आपको पता है कि स्टेप है, स्टेप मतलब आपको पता है कि आपकी स्क्वायर वेव बनने वाली है, ये आप ऑलरेडी लर्न कर चुके हैं। रैंप होता तो क्या बनता है? स्लोपी लाइन, ठीक है। सो आप देखिए, एम्पलीट्यूड कितना है? 6 है, सो आप 6 से आगे बढ़ जाएंगे। उसके बाद आप तब तक आगे बढ़ते जाएंगे, जैसा मैंने आपको सिखाया है, तब तक आपको आगे बढ़ते जाना है जब तक आपका नेक्स्ट पॉइंट ना आ जाए। तो देखिए नेक्स्ट पॉइंट कितना है? t इक्वल टू -2। तो -2 पर आप रुकेंगे और आप देखेंगे -2 पर रुककर कि आपने क्या किया हुआ है। तो आपने -2 पर +9 किया है। तो पहले आप किस पे खड़े थे? आप खड़े थे 6 पर। तो जब आप +9 करेंगे तो आप कहां पहुंच जाएंगे? +15 पर। तो यहां पर आप पहुंच गए +15 पर। नाउ +15 पर पहुंचने के बाद आपको अब तब तक आगे बढ़ते जाना है जब तक नेक्स्ट पॉइंट ना आ जाए। तो आप देख सकते हैं जो आपका नेक्स्ट पॉइंट है यहां पर, वो आपका आ रहा है t इक्वल टू 1 पर। तो आप t इक्वल टू 1 तक आगे बढ़ते जाइए, और t इक्वल टू 1 पे एक्चुअल में आप कर क्या रहे हैं? आप कर रहे हैं -4। तो अभी आप हैं +15 पर, जब आप करेंगे -4 तो आप कहां पहुंच जाएंगे? 11 पर। सो बेसिकली यहां पर आप पहुंच गए 11 पर, और आप चलते जाइए आगे, तब तक चलते जाइए जब तक अगला पॉइंट ना आ जाए। तो अगला पॉइंट क्या है आपका? t इक्वल टू 2। तो t इक्वल टू 2 पर आप वापस क्या कर रहे हैं? यहां पर +5। तो अभी आप 11 पे हैं, जब आप +5 करेंगे तो कहां पहुंच जाएंगे?
आप पहुंच जाएंगे 16 पर। तो देखिए आप पहुंच गए यहां पर 16 पर। तो इस तरीके से आप बड़े आराम से देख सकते हैं कि आपका जो फिगर था वो कुछ ऐसा था। आपको यहां एक्सटी फिगर दिया हुआ था जिसका आपने इंटीग्रेशन किया और आपने ये सिग्नल यहां पर ड्रॉ कर लिया। तो इस एक्सटी फिगर का इंटीग्रेशन आपका ये होगा वाई टी। क्लियर अच्छे से? सो आई होप आपको ये एग्जांपल भी बहुत अच्छे से क्लियर होगा। लेट्स हैव अ क्विक नॉलेज चेक नाउ। नेक्स्ट एग्जांपल अब हम कंसीडर करेंगे डिफरेंशिएशन के लिए। सो बेसिकली डिफरेंशिएशन के केस में हम यहां पर एक एग्जांपल लेते हैं स्टेप सिग्नल का। सो सपोज करिए आपका एक स्टेप सिग्नल है, बेसिकली एक रेक्टेंगल है, क्योंकि आपको पता ही है रेक्टेंगल मींस स्टेप। सो यहां पर एक्स टी वर्सेस टी। सो आप देख सकते हैं यहां पर एम्पलीट्यूड हम कंसीडर कर रहे हैं 10 और जो टाइम की लिमिट है वो हम ले रहे हैं 2 to 6। अब सपोज करिए आपको बोला कि एक सिग्नल वाई टी आपको निकालना है जो डी बाई डी टी एक्स टी है। सो आपको क्या करना होगा यहां पर, आप देखिए आप सबसे पहले सॉल्यूशन पार्ट में जाकर इस एक्स टी को रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये जो एक्स टी है आपका वो क्या है, देखिए स्टार्ट कहां से ले रहा है, टाइम टी इक्वल टू 2 पर। तो टाइम टी इक्वल टू 2 पर पहले एम्पलीट्यूड 0 था, अब क्या हो रहा है 10। तो क्या लिखेंगे आप 10 यू टी माइनस 2। उसके बाद ऐसे ही आप चलते चले जाएंगे। अब आप देखिए एम्पलीट्यूड आपका चेंज हो रहा है 10 से लेकर 0 तक। दैट मीन्स 10 से 0 जाना है आपको, तो क्या करना होगा -10। तो -10 किस पॉइंट पर, t इक्वल टू 6 पर। दैट मीन्स यू टी माइनस 6। नाउ अब आपने एक्स टी रिप्रेजेंट कर लिया है। अब आपको अपना देखना है टारगेट क्या है। टारगेट है हमारा कि हमें इस एक्स टी का डिफरेंशिएशन परफॉर्म करना है। तो वाई टी क्या हो जाएगा आपका, देखिए यूटी का डिफरेंशिएशन ऑलरेडी हम लर्न कर चुके हैं आज। क्या होता है यूटी का डिफरेंशिएशन, इम्पल्स। तो कितना हो जाएगा 10 डेल्टा टी माइनस 2 माइनस 10 डेल्टा टी माइनस 6। सो बेसिकली ये इतना इजी है ना, आपको शिफ्टिंग में बिल्कुल ध्यान नहीं देना। आपको यू दिख रहा है, यू की जगह क्या लिख देना है डेल। दैट्स इट। नाउ अब आपको इस वाई टी को ड्रॉ कर लेना है। तो जब आप वाई टी को ड्रॉ करेंगे यहां पर, तो आप देखिए आपका जो फर्स्ट पॉइंट है एक्सट्रीम लेफ्ट वाला वो क्या होगा, t इक्वल टू 2। तो t इक्वल टू 2 पर इंपल्स आपको ड्रॉ करना है। आपको पता है इंपल्स मतलब क्या, एक वर्टिकल लाइन, सामने क्या लिखा है 10। सो 10 किस पॉइंट पर, t इक्वल टू 2 पर। देन अब आप देखिए अगला इंपल्स किस पे है, t इक्वल टू 6 पर। बेसिकली जो हमने लास्ट क्वेश्चन भी देखा, इंपल्स का आपस में कोई रिलेशन नहीं होता कि आपको ऐड या सब्ट्रैक्ट करना पड़े। इंपल्स सिर्फ एक वर्टिकल लाइन है उस पर्टिकुलर पॉइंट पर। तो यहां पर t इक्वल टू 6 पर है, क्या है आपका एम्पलीट्यूड -10। तो आप t इक्वल टू 6 पर जाएंगे और क्या बना देंगे -10। सो ये आपका बन गया वाई टी। सो बेसिकली आपने इस फिगर का क्या परफॉर्म कर लिया यहां पर, डिफरेंशिएशन। अब मैं आपको यहां पर एक ट्रिक भी बताऊं डिफरेंशिएशन की, जो हमने रेक्टेंगल को इस फॉर्म में लिखा। तो आप देखिए आपका कौन कौन सा लाइन जो है वो प्रेजेंट है। देखिए यहां पर जब आप इसको डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो ये आपका 2 पर एक लाइन थी, इस लाइन का एम्पलीट्यूड कितना था +10, क्योंकि 0 से +10 जा रही है। तो देखिए आंसर में आपका 2 पर क्या है, आपका +10 है। फिर देखिए आपको पता है ये क्या है, डीसी कांस्टेंट। हमें पता है कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है। तो आप देख सकते हैं ये लाइन यहां पर आंसर में प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि हमें पता ही है कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन इक्वल टू 0। अब आप देखिए फिर आप यहां पे कहां जा रहे हैं, 10 से 0 मतलब -10। तो देखिए 6 पर कितना है लाइन आपका, -10 है। तो जब एग्जाम में ये एक सब पार्ट हो, मतलब इंटरमीडिएट स्टेप हो, ये इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन करना, तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं इसे। बस आपको ध्यान रखना है कि जो वर्टिकल लाइन दिख रही है जितना उसका एम्पलीट्यूड है वो आप लिख दीजिए, हॉरिजॉन्टल लाइन मतलब डीसी सिग्नल का डिफरेंशिएशन 0 कर दीजिए। तो इस तरीके से आप डिफरेंशिएशन भी परफॉर्म कर सकते हैं किसी भी सिग्नल का जो रेक्टेंगल फॉर्म में हो या स्लोपी फॉर्म में हो। सो आई होप आपको ये डिफरेंशिएशन भी क्लियर होगा, ये एग्जांपल भी क्लियर होगा। लेट्स हैव अ क्विक नॉलेज चेक। सो बेसिकली आज के लेक्चर में हमने स्टडी किया है डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन ऑपरेशन ऑन कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल्स। सो हमने इंटीग्रेशन ऑपरेशन और डिफरेंशिएशन ऑपरेशन के लिए
एक इंपॉर्टेंट जो रिलेशनशिप देखा है वो देखा है इंपल्स, स्टेप एंड रैंप सिग्नल में रिलेशनशिप। बेसिकली जो हमारा रैंप सिग्नल होता है वो स्टेप का इंटीग्रेशन होता है और जो स्टेप होता है वो इंपल्स का इंटीग्रेशन होता है। सिमिलरली डिफरेंशिएशन में हमने स्टडी किया है कि जो आपका स्टेप होगा उसका डिफरेंशिएशन आपको दे देगा इंपल्स, रैंप का डिफरेंशिएशन आपको दे देगा स्टेप। सो इस तरीके से आप इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हैं फिगर्स में। आपको फिगर को सबसे पहले इक्वेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, वो या तो यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट होगा या डेल के या आर के, और आपको इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन जो आपने प्रॉपर्टी लर्न की है उसको अप्लाई कर देना है। सो आई होप आपको ये पूरा का पूरा ऑपरेशन बहुत अच्छे से क्लियर होगा।